किस किस के घर में जी इस तरह के मिरर हैं जो वॉशरूम में जो शीशे हमारे लगे हुए होते हैं ना, उस पे पानी के और साबुन के दाग इस कदर पक्के हो जाते हैं कि ये बिल्कुल साफ़ नहीं होते। आज जी मैं आपको इसको साफ़ करने का तरीका बताऊंगी। हम इनको उठा के फेंक देते हैं शीशों को, और जी अब फेंकने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जी मैंने बहुत सारे हैक्स ट्राई किए, लेकिन ये आज मैं आपके साथ जो हैक ट्राई करने वाली हूँ ना, वो देख सकते हैं आपके कितना इफ़ेक्टिव है। चलिए जी कर लेते हैं स्टार्ट। और शीशे को साफ़ करने के लिए पहले तो जी मैंने बहुत ज़्यादा खुद घर पे बड़ी मेहनत की, लेकिन ये इतना ढीठ था कोई कि इसने साफ़ होने का नाम नहीं लिया। फिर मैंने बहुत ज़्यादा सर्चिंग की, बहुत अरसे से मैं कर रही थी, लेकिन मुझे कोई ना इफ़ेक्टिव नहीं मिल रही थी। ऐसे ही मैं बैठी हुई थी और रील्स देख रही थी, तो वो रील में एक ना ऐसे ही आ गया, लेकिन वो भी इतना पक्का बंदा था कि उसने ना कुछ नहीं बताया हुआ था, लेकिन वो मैंने अंदाज़ा लगाया कि वो कर क्या रहा है, ये कोई चीज़ क्या है, वो किस चीज़ से साफ़ कर रहा है। अच्छा, मैंने ना मुझे लगा कि कुछ ये वाली चीज़ लग रही है। फिर मैंने उसके कमेंट्स में, हमारा काम होता है कमेंट्स में जाके चेक करना, मैंने उसके कमेंट्स भी चेक किए, लेकिन को वहाँ पे कोई नहीं लिखा हुआ था। फिर मुझे जो ठीक लगा ना, मैं वो कर रही हूँ। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे लिया था टूथपेस्ट, और मैंने ये अपने से ही कर रही थी, मुझे उस वहाँ से मिला कुछ नहीं था। तो जी मैंने वहाँ से लिया जी, जो मुझे समझ आ रही थी कि वो टूथपेस्ट लगा रहा था। तो लोगों ने लिखा हुआ था ये गाड़ी साफ़ करने वाला जो होता है लिक्विड, वो है, ये है, वो है, लेकिन ना मैंने लिया था टूथपेस्ट। कोई भी आपके घर में टूथपेस्ट है वो ले लें। और मैंने ना यहाँ पे ये टैप है गीज़र वाली, तो मैंने ना गर्म पानी चला दिया है। ज़रा ना ज़्यादा सख्त वाला गर्म पानी जो है ना, वो हमें लेना। अच्छा, इतना लेना है कि वो लिक्विड जो है ना बहुत पतला ना हो जाए, बस इतना हो अच्छा कि उसके अंदर ना उसको मिक्स करके हम उसके ऊपर अगर शीशे पे लगाएं ना, तो वो उसके ऊपर स्टे कर जाए थोड़ी देर, उसके ऊपर से बहे नहीं। और जी हमने इसके अंदर जी टूथपेस्ट मिलाया है, और तेज़ गर्म पानी मिलाया है। उसके बाद जी हम इसके अंदर मिलाएंगे 1 चम्मच जो है ना, वो मिलाएंगे नमक। 1 चम्मच नमक है, और तकरीबन 2 चम्मच टूथपेस्ट होगा, और 1 चम्मच आप तकरीबन ना पानी मिला लें। मुझे लग रहा था थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया, तो वो स्टे ना करे, तो मैं थोड़ा सा मैंने इसके अंदर से पानी गिरा दिया, और फिर जी इसको मिक्स कर लेंगे। ये आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने इसको मिक्स करके, और इसको ना हमने लगाना है अपने शीशे पे। मैं काटूंगी नहीं, ताकि आपको लाइव सारा नज़र आए जो भी मैं कर रही हूँ ना, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। शीशे का हाल आप चेक कर सकते हैं। मैंने इसको बहुत कोशिश की जी, लेकिन ये नहीं हो रहा था। और आज मैंने यहाँ पे पहले थोड़ा सा टेस्ट करके देखा था, तो मुझे लग रहा था कि ये काम कर जाएगा। फिर मैंने कहा मैं आपके साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि ये हर घर की प्रॉब्लम है। और इतने महंगे शीशे आते हैं आजकल वो फेंक देने, अक्सर ही हम फेंक देते हैं। मैंने देखा है कि मैं कब से कह रही थी कि इस शीशे को चेंज कर देते हैं, लेकिन मैं बहुत सारे हैक्स ट्राई कर रही थी, मुझे कोई इफ़ेक्टिव हैक नहीं मिल रहा था। तो आज मुझे लग रहा है कि ये ना, मैंने थोड़ा सा पहले टेस्ट करके देखा है, तो इसको मैंने ना लगा दिया। अच्छा, मैंने ना इसको, ये जो लोहे वाली तार होती है बर्तनों वाली, वो, या आप कोई हार्ड कपड़ा जो होता है ना, थोड़ा सा कॉटन वगैरह, वो भी ले सकते हैं। लेकिन ना ये वाली मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसको ना 2-3 मिनट हमने इस तरह से अच्छे से इसकी सफाई करनी है। थोड़ा सा आप अंदर से इसको 5 मिनट के लिए रख देंगे, तो ये ज़्यादा अच्छी सफाई हो जाएगी इसकी। और इस तरह से मैं इसको ना ये बहुत ढीठ हो गया था। तकरीबन इस घर में हमें 7 ईयर्स हो चुके हैं, तो और ये तब से हमारा जो मिरर है ना, ये तब से लगा हुआ है, और ये बहुत ख़राब हो गया था। मैं इसको बड़ा सोच रही थी, इसको ना मैं पीछे से साफ़ करती हूँ, और फिर इसके ऊपर मैं पेंट कर देती हूँ। मुझे वो, मैं काफ़ी अरसे से सोच रही थी, लेकिन ये वो जिस जैसे हिम्मत नहीं पड़ती, कोई चीज़ ख़राब हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, लेकिन मैंने वो नहीं किया। चले, अगर ये ना मिलता तो शायद वो मैं कर भी लेती, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वो है ना, ऐसी चीज़ें करने का शौक़ रहता है। तो जी यहाँ पे ना इसको मैंने छोड़ दिया था। 4 से 5 मिनट छोड़ने के बाद ना थोड़ा सा पानी लेके दोबारा वो उसी तार के साथ, स्टील वाली, आप उसको अच्छे से साफ़ कर लें।
ताकि ना ये इसके जो कोने होते हैं ना वो भी अच्छे से साफ़ हो जाए। और नज़र तो आ रहा है कि ये साफ़ हो गया है, आपको भी नज़र आ रहा होगा। तो मैंने ना यहाँ से कोशिश तो पूरी की है कि मैं वीडियो आपके लिए ना वैसे ही बनाऊँ जैसे मैं बना रही थी, तो इसको मैं बिल्कुल काट ना करूँ। और शीशा मेरा बहुत ज़्यादा मज़े का हो गया था, मुझे बहुत खुशी हो रही थी। यहाँ पे जब मैं साफ़ कर रही थी तो मुझे लग रहा था कि हाँ वाकई खुश, ये ना बहुत अच्छे से खुश करते हुए कि ये बहुत अच्छा साफ़ हो गया, मैं बहुत खुश थी। ये मेरी बेटी ने आके देखा तो उन्होंने कहा मामा ये आपने क्या किया है, बहुत ज़्यादा ये तो अच्छा हो गया है। अच्छा इसके अंदर ना एक ऐसे रफनेस सी आ रही है। फिर इसी कपड़े को बिल्कुल ड्राई कपड़े से पहले आपने इसको साफ़ करना है, फिर उस कपड़े को थोड़ा सा मैंने ना थोड़ा सा वेट करके और फिर दोबारा शीशे पे मारा था, ताकि ना उसके अंदर कुछ और भी दाग वाग जो है ना वो ख़त्म हो जाए। इसको ना बहुत अच्छे तरीके से हमने बार बार क्लीन करना। और आप देख सकते हैं मैं बड़ी खुश थी क्योंकि मेरा शीशा ख़राब होने से बच गया था। और ना मैं अभी आपको ये लाइट वगैरह भी ऑफ़ करके चेक करवाऊँगी कि कितना मज़े का हो गया है। अच्छा इसके बाद साफ़ करने से आप या तो फिर एक ले लें टिश्यू पेपर, या फिर आप ना कोई अखबार ले लें। आपको पता है, हमें औरतों को पता होता है हैक्स वगैरह ना, इन चीज़ों से ना बहुत ज़्यादा ये टिश्यू से, और इस टिश्यू से भी ज़्यादा ना अखबार से हो जाता है क्लीन। लेकिन मुझे तो वो गिला था, उसको बस वो ऊपर से साफ़ करना था, इसलिए मैं इसको ना टिश्यू मेरे पास था तो वही अवेलेबल, अखबार मेरे पास नहीं थी। आजकल अखबार कम ही चलते हैं क्योंकि मोबाइलों ने अखबार को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया है। तो ये टिश्यू था और मैंने टिश्यू से इसको साफ़ कर लिया, और आप देख सकते हैं कि रिज़ल्ट कितना ज़बरदस्त आया है, बहुत ही अच्छा है। और जी यहाँ वीडियो बहुत अरसे के बाद आई है, थोड़ी सी मेरी प्रॉब्लम हो गई थी सर्जरी वगैरह के लिए ना, मैं मेरी सर्जरी हुई छोटी सी, तो वो उसकी वजह से मैं काम बिल्कुल नहीं कर पा रही थी। तो आज बहुत अरसे के बाद मैंने आपके साथ वीडियो डाली है। आप चैनल पे आपने लाइक करना है, शेयर करना है और मुझे अप्रिशिएट करना है। अल्लाह हाफिज़।